दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग 2.0 में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड शेयर के बारे में, जहां हम कैसे स्टॉक को पिक करेंगे ये सीखेंगे और साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो V20 स्ट्रैटेजी से अलग है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। ये केवल V40 कंपनीज़ में ही अप्लाई करते हैं। V40 कंपनी का लिस्ट आपको मैं शेयर कर दूँगा कम्युनिटी हैंडल में। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी करती क्या है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर लैंडिंग है, कंज्यूमर लैंडिंग, ठीक है। और इसके अलावा SME एंड कॉमर्शियल लैंडिंग है और कंपनी इन्वेस्ट भी करती है। तो ये इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम जब इनके वेबसाइट पे चेक करेंगे तो हमको काफ़ी डिटेल मिलेगा। कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में देखेंगे तो यहाँ पे कंज्यूमर फाइनेंस में क्या करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेबल फाइनेंस। अब देखो, आपने कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा EMI ऑप्शन कि हाँ, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया और उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में आप उसको पे कर रहे हैं। तो ये सब सर्विसेज में ना कुछ 0% इंटरेस्ट लेते हैं, नो कॉस्ट EMI भी रहता है, और कुछ लो इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि अगर आप व्हीकल फाइनेंस करेंगे, ठीक है, कि आपने 2 व्हीलर ख़रीदा है तो उसमें कुछ लो इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो वैसे ही आप ये ड्यूरेबल फाइनेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेबल फाइनेंस में क्या है कि फाइनेंस ऑप्शन फॉर द परचेस ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, LED TV, माइक्रोवेव, फर्नीचर एट्सेट्रा। वैसे ही लाइफस्टाइल फाइनेंस में क्या है, फाइनेंसिंग ऑप्शंस थ्रू इजी EMI लोन ऑफर टू परचेज होम एप्लियंसेस, पर्सनल एप्लियंसेस, ग्रोसरी, फैशन, एसेसरीज, ट्रैवल एंड हेल्थ केयर, फिटनेसेस, हेल्थ that gives hassle-free access to affordable luxury with payment convenient at every avenue। वैसे ही डिजिटल प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हैं, आप मोबाइल ख़रीदते हैं वो भी आप EMI में पे कर सकते हैं, मोबाइल एप्लियंसेस, ठीक है। और इसके अलावा आपके डिफरेंट यहाँ पे देख सकते हैं 80,000 स्टोर है, ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमर जा सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं और बात करके उसी को जितना अमाउंट का उन्होंने परचेज़ किया उसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी या फिर 0 इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, नो कॉस्ट EMI भी रहता है, या फिर आपका सिंपल लो इंटरेस्ट रहता है और थोड़ा सा प्रोसेसिंग फ़ीस रहता है। तो इसी के थ्रू इनकी अर्निंग होती है। वैसे ही आप EMI कार्ड अगर लेते हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व का कार्ड लेते हैं, तो उसमें अप टू 4 लाख का आपको लोन मिल जाता है। और बजाज फिनसर्व के 60,000 पार्टनर स्टोर में आप जाके स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 2 एंड 3 व्हीलर फाइनेंस, ये कहीं ना कहीं अपने बाइक या फिर कार परचेज़ किया होगा तो आपने ज़रूर इसको यूज़ भी किया होगा, कोई ना कोई तो यूज़ किया ही होगा, ठीक है। तो ऑफरिंग 2 एंड 3 व्हीलर फाइनेंस एट बजाज शोरूम्स, जैसे कि अगर आपने बजाज का कोई भी मोटरसाइकिल परचेज़ किया, सबसे ज़्यादा तो इनका बजाज ऑटो है ना, उनके भी जितने भी बजाज के मोटरसाइकिल्स हैं, जैसे पल्सर हो गए, एवेंजर्स हो गए, डिस्कवर हो गया, प्लैटिना हो गया, एंड लेटेस्ट V बिसाइड KTM मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे जब भी आप फाइनेंस करते हैं और आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो आपका बजाज फाइनेंस इस तरह से रोल प्ले करता है। तो ये कंपनी की बेसिक डिटेल थी, ठीक है। बेसिक डिटेल के बाद हम कुछ फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं। जैसे मार्केट कैप क्या है, 3,99,779 करोड़ का मार्केट कैप है। और करेंट प्राइस क्या है, आप देख सकते हैं 6,458 रुपीज़ का करेंट प्राइस है। और अगर आप स्टॉक P देखेंगे तो 26.8 का है और इंडस्ट्री P देखेंगे तो 20.6 का है। तो अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री P से तो स्टॉक P स्लाइटली ज़्यादा है। बट अगर जैसे भी बैंकिंग या NBFC के कंपनीज़ होते हैं उसमें ROE देखा जाता है तो ROE 20 से ज़्यादा होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड का ROE 22.1 है और ROC 11.9 का है, ठीक है। प्राइस टू ग्रोथ रेशियो अगर देखेंगे तो 0.91 का है, जो कि अगर लेस देन 1 होता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर हम
प्लेज परसेंटेज देखें तो 0% है, इन्होंने 0% अपने शेयर्स को प्लेज रखा है, ठीक है, अपनी होल्डिंग को प्लेज रखा है। और डेप्थ तो कंपनी में रहती है, इसीलिए इसमें, क्योंकि इनके तो काम ही रहते हैं कि लैंडिंग एंड डिपॉजिट का ही काम है, ठीक है, कि ये किसी को फाइनेंस करना, तो इनके पास खुद तो पैसा होना चाहिए, तो ये भी डेप्थ तो इनके में काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो अब लेटेस्ट रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट ऑल टाइम हाई होने के कारण ही मैंने इस कंपनी को डिस्कस करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो रेवेन्यू अगर देखेंगे तो रेवेन्यू 16,099 करोड़ का है, जो कि ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है। अगर ऐसे ये कंपनी है ना, आने वाले टाइम में भी और ग्रो करेगी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो लोग क्या है, डिस्क्रिशनरी आइटम को ईएमआई में परचेस करना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी एकदम से ही पैसा नहीं देना चाहता है, ठीक है, लोग ईएमआई में परचेस करते हैं। आज आप ही के आसपास देखेंगे कि कोई फ़ोन भी, मोबाइल फ़ोन भी खरीद रहा है तो उसको ईएमआई में ही खरीद रहा है, ठीक है। तो ये है, तो आप देखेंगे रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज ही ट्रेंडिंग में है, हर क्वार्टर में रेवेन्यू इंक्रीज होकर आता है, ठीक है। वैसे ही अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो हर क्वार्टर में इंक्रीज होता है। तो जो प्रीवियस क्वार्टर था जून 2024 का, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई, यानी कि ऑल टाइम हाई इनका नेट प्रॉफिट था, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 3912 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया। अगर यही हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो रेवेन्यू आपको ऑल टाइम हाई दिखेगा। ये मार्च 2015 में 5392 करोड़ का जो इनका रेवेन्यू था, वो एक क्वार्टर एक पूरा साल का था, ठीक है। वो इंक्रीज़ होके 58,567 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ का इनका रेवेन्यू है। वैसे ही अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2015 में, यानी कि केवल 9 साल में इन्होंने 10 गुना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर लिया है, ठीक है, और साथ ही साथ 10 गुना से भी ज़्यादा किया है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो पहले मार्च 2015 में 898 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज इंक्रीज़ होके 14,926 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, जो कि आप देख सकते हैं कितने टाइम्स होगा। ये 10 टाइम्स अगर होता तो 8,000 होता, और ये 10 टाइम्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में, यानी कि जस्ट 7 ईयर्स में इन्होंने अचीव कर लिया था। तो आने वाले टाइम्स में जैसे जैसे डिमांड्स और भी बढ़ रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं कि ईएमआई में परचेस करना चाह रहे हैं, फाइनेंस कराना चाह रहे हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है, फॉर जैसे व्हीकल का ही हो गए, होम अप्लायंसेस हो गए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, तो वैसे वैसे डिमांड्स और बढ़ेंगे और ऐसी कंपनी जो एनबीएफसी कंपनी है आने वाले टाइम में और भी ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये तो थी फाइनेंशियल्स डेटा, और बैलेंस शीट भी आप देखेंगे तो सारा चीज़ पॉजिटिव ही है। आप बैलेंस शीट भी देखेंगे तो इनका जो रिजर्व था 54,251 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 76,275 का हो चुका है। और फिक्स एसेट्स भी आप देखेंगे कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ ही हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस मार्च 2023 में 2308 करोड़ का इनका फिक्स एसेट, जो कि इंक्रीज़ होकर 3250 करोड़ का इनका फिक्स एसेट हो गया, ठीक है। और अभी CWIP भी और ऐड हो रहा है, जो कि कंपनी वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कि आने वाले टाइम में वो भी फिक्स एसेट में ही कैलकुलेट होगा। इसके अलावा हम अगर अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं, ठीक है, कि प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, तो प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा का है, यानी जून 2024 में प्रोमोटर होल्डिंग 54.70% का है। और FII का होल्डिंग भी इंक्रीज़ हुआ है। और DII ने जैसे ऐसे कंपनी में क्या होता है कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी परसेंट स्टेक बेचता है ना, FII या DI ईजिली उसको खरीद लेते हैं। पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे ओनली 9.83% है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो 90% जो है ना स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है होल्डिंग। तो एक अच्छी कंपनी का यही साइन रहता है कि प्रोमोटर होल्डिंग और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास मैक्सिमम शेयर्स होना। अब हम चार्ट में एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। उसका मैं बेसिक आपको बताऊंगा और कैसे आप कौन कौन से कंपनीज़ में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं कि हमने मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है और आप देख सकते हैं डिफरेंट लाइन्स है। कुछ ब्लैक कलर्स के लाइन दिखेंगे, कुछ रेड कलर के लाइन्स दिखेंगे और कुछ ग्रीन कलर के लाइन दिखेंगे। तो यहाँ पे आप चार्ट में तो देख सकते हैं। तो ये जो लाइन्स है ना, यानी मूविंग एवरेजेस है ना, ये कौन कौन से हैं। पहला जो है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है जो आपको ब्लैक कलर्स में शो होगा, और दूसरा जो है आपका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है जो आपको रेड कलर में शो होगा, और तीसरा जो है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है। ये स्ट्रैटेजी केवल और केवल V40 कंपनीज़ में ही हमको यूज़ करना है। और V40 कंपनी का लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिलायंस डिजिटल है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, HCL टेक है, एक्सिस बैंक है, और बजाज फिनसर्व है, TCS है, और HDFC AMC है,
और नाम इंडिया है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, डाबर इंडिया है, ICICI प्रूडेंशियल्स, बजाज होल्डिंग्स है, बजाज फाइनेंस है, बजाज ऑटो है, ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, और पीडीलाइट है, आपका पेज इंडस्ट्री है, कोलगेट है, जिलेट है, टाइटन है, मैरिको है, पेज इंडस्ट्री है, और आप यहाँ पे ये जो था PGHH है, हेल्थ एंड हाइजीन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाटा इंडिया है, हैवेल्स है, एशियन पेंट है, ITC है। इसके अलावा भी 10 कंपनी और है यहाँ पे हमने क्योंकि इसमें फ्री वर्जन में क्या रहता है, ओनली 30 कंपनी का ही लिस्ट रहता है। तो वर्लपूल है, ग्लैक्सोस्मिथ है, अबॉट इंडिया है, फाइजर है, एक्जोनोबल इंडिया है, बर्जर पेंट्स है, स्नोफी है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 40 कंपनी है, इसी कंपनी में ही आप मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। अब मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है क्या, तो आपको इसमें इंडिकेटर यूज़ करना होता है, और इंडिकेटर वाइज आप क्या कर सकते हैं, जहां आपको 3 मूविंग एवरेजेस प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले मैं इस मूविंग एवरेज को जो पहले से ही है इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, और कैसे आपको प्लॉट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फ्री वर्जन में आप 3 ही इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों मूविंग एवरेज रहेंगे, और आप कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर यूज़ करना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ऐसे भी है, इसमें और भी ट्रिक्स है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तीनों को एक ही इंडिकेटर में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ, और इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे आपको जस्ट मूविंग एवरेज आपको एंटर कर लेना है, ठीक है। जैसे आप मूविंग एवरेज लिखेंगे, और मूविंग भी लिखने से आपको आ जाएगा, ठीक है। जिसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेजेस 50, 100, 200 यानी कि एक ही मूविंग एवरेज में 3 मूविंग एवरेज रहेंगे, सिनोमेटोग्राफी, ठीक है। इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके चार्ट में प्लॉट हो जाएगा, कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, और इसका थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आपको क्या सेटिंग में चेंज करना है कि आपको तो 20, 50 और 200 डेज चाहिए, तो आपको सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे इनपुट में पहला आपको 20 कर देना है, 20 कर लेंगे। इसके बाद दूसरा जो आपको क्या करना है, 50 कर देना है, और तीसरा आपका 200 रहेगा, इसको ओके कर लेंगे। और इसके बाद हमें स्टाइल में जाना है, अगेन हम सेटिंग में जाते हैं, तो स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद हम कलर को चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 200 डेज़ को हमको ब्लैक कलर में रख लेना है, और इसको पूरा कंप्लीट डार्कनेस के साथ थिकनेस को एकदम लो रख लेना है। इसके बाद आपका जो 50 डेज़ मूविंग एवरेज रहेगा, 50 डेज़ मूविंग एवरेज को आपको क्या करना है, आपको रेड कलर में रखना है, ठीक है। तो ये आपका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज था, इसको हम रेड कलर में रख लेंगे, और इसको थिकनेस को हम इंक्रीज़ कर लेंगे। इसके बाद 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज रहेगा उसको हम ग्रीन कलर में रख लेंगे, और थिकनेस को इंक्रीज़ करके थिकनेस को एकदम लो कर लेंगे, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर लेंगे। जैसे करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे कलर डिफ्रेंशिएट भी हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर 200 डेज़ को शो कर रहा है, रेड कलर आपका 50 डेज़ को शो कर रहा है, एंड ग्रीन कलर आपका 20 डेज़ को शो कर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस जान लेते हैं कि ये हमें डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे ही अप्लाई करना है, इसमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो V40 कंपनीज है अपने सेक्टर में लीडर है, मार्केट लीडर है। अब इसके बाद जो बाइंग कंडीशन होगा वो आपका क्या होगा कि सबसे टॉप में जो रहेगा ना, टॉप पे आपका 200 डेज मूविंग एवरेज रहेगा, और वो ब्लैक कलर में रहेगा, ठीक है। जिसके बाद आपका 50 डेज मूविंग एवरेज रहेगा जो कि रेड कलर में रहेगा, और उसके बाद आपका 20 डेज़ का मूविंग एवरेज रहेगा जो कि ग्रीन कलर में होगा, और सबसे बॉटम में क्या रहेगा, आपका प्राइस रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ब्लैक, रेड, ग्रीन और बॉटम में प्राइस, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। जैसे आपका सेटिस्फाई होता है, नेक्स्ट डे में आपको एंट्री लेनी है। कैसे, मैं जैसे एग्जाम्पल की और बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये कंडीशन फर्स्ट टाइम सेटिस्फाई हुआ था। जैसे ब्लैक, इसके नीचे जस्ट रेड है, और रेड के नीचे यहाँ पे ग्रीन है, और ग्रीन के नीचे प्राइस है, तो ये आपका एंट्री लेवल हो जाता है। यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेवल हो जाता है, और यही जोन, यानी यहाँ से अगर आप इसको जोन डिफाइन करेंगे तो आज के डेट में भी सेम प्राइस पे अवेलेबल है, और सेम कंडीशन भी मीट हो रहा है। तो यानी इतना आपका टाइम बच गया। 14 Feb 2024 से लेके आपका आज के डेट में अगस्त तक का आपका 6 महीना बच चुका है, ठीक है। अगेन आपको एंट्री का मौका मिल रहा है, तो ये एक अच्छा है एंट्री टाइमिंग, क्योंकि आपका टाइम सेव हो गया। और अभी तक अगर आप देखेंगे सेलिंग का कंडीशन नहीं बना है। सेलिंग का कंडीशन कैसे बनेगा, सेलिंग का कंडीशन जस्ट ऑपोजिट होता है। जस्ट ऑपोजिट कैसे, जस्ट ऑपोजिट मतलब कि सबसे बॉटम में आपका 200 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए, यानी ब्लैक कलर होना चाहिए सबसे बॉटम में, इसके ऊपर रेड कलर,
इसके ऊपर ग्रीन कलर एंड देन प्राइस ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये सेलिंग का कंडीशन है। यही एक वीडियो मैंने आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी बताया था, उसका मैं आपको रिजल्ट जो आपका सेलिंग टारगेट भी आज के डेट में अचीव हो चुका है, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने HDFC लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट लिया है और यहाँ पे आज से यानी कि आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में मैंने ये वीडियो बनाया था। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे कंडीशन सेम सेटिस्फाई हुआ था, यानी ब्लैक कलर का लाइन सबसे टॉप पे है, उसके बाद आपका रेड कलर का लाइन है, देन ग्रीन कलर का लाइन और उसके नीचे प्राइस। तो यानी यहाँ पे एंट्री बन जाता था आपका 565 रुपीज़ का एंट्री बन जाता था। ठीक है, बाइंग जोन हो जाता था, 565 का एंट्री प्राइस हो जाता था और सेलिंग जोन ठीक अभी के डेट में ही अचीव हुआ। कैसे? बॉटम में सबसे ब्लैक कलर, देन रेड कलर एंड देन ग्रीन कलर। ठीक है, ये वाला ही सेलिंग के लिए कंडीशन बताया था और उसके ऊपर प्राइस, तो प्राइस आपका 686। आप देखेंगे 93 डेज़ हो चुका है और 93 डेज़ में आप अगर रिटर्न देखेंगे तो 22.89% का रिटर्न आपको मिल चुका है। अगर आपने बाय किया होता तो इस तरह से आपको रिटर्न मिलता। तो यहाँ पे मैंने सारी कंडीशंस आपको मूविंग एवरेजेस स्ट्रैटेजी का समझा पाया होऊंगा। आई होप कि वीडियो मैं आपको समझा पाया होऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको यूट्यूब पे भी दिखा सकता था ये वीडियो मैंने कब अपलोड किया था, बट ये वीडियो थोड़ा लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए मैं यहीं पर रोकता हूँ वीडियो को। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही सीखते रहिए, मैं सिखाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग।